जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज एक्सपीरियंस्ड हेलीकॉप्टर पायलट के बारे में, जिन्होंने 71 की लड़ाई में इतिहास रचा था बाय क्रॉसिंग द मेघना रिवर अंडर हेवी पाकिस्तानी स्मॉल आर्म्स फायरिंग। आज हम बात करेंगे अबाउट द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव स्क्वाड्रन लीडर पुष्प कुमार वेद के बारे में। स्क्वाड्रन लीडर पुष्प कुमार वेद भारतीय एयरफोर्स में 14 जनवरी 1963 में कमीशन हुए थे और उन्होंने 83 पायलट्स कोर्स को कंप्लीट किया था। उसके बाद वो एक बहुत ही एक्सपर्ट हेलीकॉप्टर पायलट बन गए थे और जो Mi-4 हेलीकॉप्टर्स थे उनको भी वो बहुत इजीली और आसानी से फ्लाई कर सकते थे और वो एक एक्सपर्ट पायलट बन गए थे। 1971 में वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे इन द 1110 स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। 1110 का कमांडर थे स्क्वाड्रन लीडर चरणजीत सिंह साधु और ये स्क्वाड्रन वाज आर्म्ड विथ Mi-4 हेलीकॉप्टर्स और ये कुंभीग्राम एयरबेस में डिप्लॉयड थे। तो 3 दिसंबर में जब पाकिस्तान के साथ जंग ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था, तब भारतीय एयरफोर्स ने अपना एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन करना शुरू कर दिया था इन द स्काईज ओवर बांग्लादेश। पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज्यादा ही मार खा रहे थे और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी भारतीय इन्फेंट्री को बहुत इजीली सपोर्ट करना शुरू कर दिया था टू क्रॉस मेनी रिवर्स एंड वाटर ऑब्स्टिकल्स। तो कुंभीग्राम एयरबेस से अगरतला एयरबेस में टोटल 8 Mi-4 हेलीकॉप्टर्स को लाया गया था फ्रॉम द 1110 स्क्वाड्रन और ये 8 हेलीकॉप्टर्स का फ्लाइट कमांडर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुष्प कुमार वेद। बांग्लादेश का जो नदी है, अगर आप मैप में भी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है और पाकिस्तानी फौज जब रिट्रीट कर रहे थे टुवर्ड्स ढाका ऑन द ईस्टर्न साइड, मतलब ऑन द ऑपरेशनल एरिया ऑफ द 4th कोर, उस जगह में बहुत सारे ब्रिजेस को पाकिस्तानी फौज ने तबाह कर दिया था। तो ये 8 Mi-4 हेलीकॉप्टर्स नदी के इस साइड से उस साइड ले रहे थे और भारतीय फौज के ऑफेंसिव को बहुत ज्यादा ही फास्ट कर रहे थे। मीनवाइल पाकिस्तानी फौज के 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड सिलेट सेक्टर में एक बहुत इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना चुके थे। भारतीय फौज के 8 माउंटेन डिवीजन जब एडवांस शुरू कर रहे थे, तब ये पाकिस्तानी 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स रिट्रीट करने के वक्त मेघना नदी के ऊपर जो ब्रिज था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन्होंने सोचा कि ये ब्रिज को तबाह करने के लिए भारतीय फौज का ऑफेंसिव रुक जाएगा, लेकिन वो गलत था। भारतीय टॉप कमांडर्स लाइक ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह, इंक्लूडिंग द कमांडर ऑफ द 59 माउंटेन ब्रिगेड ब्रिगेडियर C.A. क्विन, इन्होंने सोचा कि मेघना नदी को क्रॉस करके कैसे भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज के ऊपर अपना हमला जारी रखे। तभी यह सोचा गया था कि ये 8 Mi-4 हेलीकॉप्टर्स भारतीय फौज को मेघना नदी के इस साइड से उस साइड ले जाना शुरू करेंगे। तो 4th बटालियन ऑफ द 5th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. हरोलीकर फर्स्ट टास्क दिया गया था टू क्रॉस द मेघना रिवर। तो ये बटालियन इन स्मॉल टीम्स स्टार्टेड टू गेट ऑन टू दीज हेलीकॉप्टर्स एंड स्टार्टेड क्रॉसिंग द मेघना रिवर। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर्स इस साइड से उस साइड जाते थे, तब पाकिस्तानी फौज अपना स्मॉल आर्म्स का फायर खोल देते थे इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वेद खुद अपने हेलीकॉप्टर्स लेके जब उस साइड गए थे, तब उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फायरिंग हुआ था, लेकिन फिर भी वो गुरखा सोल्जर्स को डिसएम्बार्क करके फिर वापस आते थे टू कैरी द नेक्स्ट टीम ऑफ सोल्जर्स अक्रॉस द मेघना रिवर। जब भी वो लैंड करते थे, तभी कई 100 ट्रेसर राउंड्स उनके हेलीकॉप्टर के आसपास से गुजरते थे। उन्होंने खुद 34 एयर सॉर्टीज को कमेंस किया और गुरखा सोल्जर्स और उनके इक्विपमेंट को उस पार ले जाते थे। उनके हेलीकॉप्टर में सिर्फ 3 ट्रिप्स के लिए ही फ्यूल बचता था और उनके पायलट्स को अपना ग्राउंड टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस करना पड़ता था ताकि वो इजीली विदाउट यूजिंग मच फ्यूल कुड कम बैक टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड गेट ऑन विद द ऑपरेशंस। तो वही कम टाइम में गुरखा सोल्जर्स को उतरना पड़ता था फ्रॉम द हेलीकॉप्टर्स। तो ये हेली ब्रिज ऑपरेशंस जब हो रहे थे, तब ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह ने सोचा कि नाइट ऑपरेशंस अक्रॉस द मेघना रिवर को बंद किया जाए। लेकिन 59 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर, जिसके अंडर द 4th बटालियन ऑफ द 5th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट था, उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया था कि ये ऑपरेशंस कंटिन्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि उनके इक्विपमेंट को उस पार लिया जा सके और उनके वुंडेड सोल्जर्स को इस पार लाया जा सके। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुष्प कुमार वेद को रात के 12 बजे टेक ऑफ करना पड़ता था फ्रॉम दिस साइड ऑफ द रिवर विथ ऑल द इक्विपमेंट फॉर द 4th बटालियन ऑफ द 5th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट, और उनके बाकी सोल्जर्स को भी एयरलिफ्ट किया गया था।
रात में सिर्फ उनका एक ही नेविगेशनल एड था और वो था सिर्फ एक कंपास। नदी के उस पार जो ग्राउंड फोर्सेस थे उनको फ्लेयर्स और लाइट्स यूज करना पड़ता था टू डायरेक्ट द हेलीकॉप्टर्स फॉर लैंडिंग अकॉर्डिंगली। तभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुष्प कुमार वेद के सामने एक भारतीय फौजी का थंब उड़ गया था फ्रॉम अ स्ट्रे पाकिस्तानी बुलेट, क्योंकि दुश्मन का फायरिंग आसपास से कंटिन्यूअसली हो रहे थे। तो उन्होंने वुंडेड सोल्जर्स को भी इवैक्यूएट करके वापस ला रहे थे एट द डेड ऑफ द नाइट। यह भी उनको देखना पड़ा था इन द टाइम ऑफ बैटल। बाद में ऑन द 16th of December दिस सेम बटालियन, द 4th बटालियन ऑफ द 5th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने पाकिस्तानी फौज के 2 ब्रिगेड्स, द 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड और द 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड का सरेंडर लिया था वेरी क्लोज टू सिलेट। इसी एयरलिफ्ट ऑपरेशंस के लिए भारतीय फौज इतना इजीली पाकिस्तानी फौज का फाइटिंग मोरल का खात्मा कर दिए थे और इतना बड़ा पाकिस्तानी फौज का फाइटिंग फॉर्मेशन का सरेंडर ले पाए थे। और अपने गैलेंट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए अंडर हेवी एनिमी फायरिंग और गुरखास को नदी के इस साइड से उस साइड ले जाने के लिए अंडर सच अ कांस्टेंट थ्रेट उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाद में उनका प्रमोशन हुआ था एज स्क्वाड्रन लीडर। जंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने ढाका और चिटागोंग के बीच में कुछ एयरलिफ्टिंग ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया था फ्रॉम जनवरी टू मार्च 1972। 1974 में वो रिटायर हुए थे फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स और बाद में वो ब्रिटिश एयरवेज ज्वाइन किए थे एज अ पायलट और वहां पे उन्होंने काम किया टिल 1993 और बाद में एक डच फ्लाइंग कंपनी में ज्वाइन किए थे जो नाइजीरिया में ऑपरेट कर रहे थे टिल 2006। बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना छोड़ दिया और चैरिटी में चले गए। दैट इज हाउ द लाइफ ऑफ अ ब्रेव एयर वॉरियर वाज स्पेंट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू फॉर हिज ओन पीपल। तो मेरा दिल से सलाम है ऐसे भारतीय पायलट्स के लिए जिन्होंने अपने जान को दांव पे लगा के ऐसे एयरलिफ्टिंग ऑपरेशंस में हिस्सा लिए थे जिसके लिए एक इतिहास रचा गया था इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971।